आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। फराह खान ने जियो न्यूज को 5 अरब हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। उमर फारूक जहीर और दीगर ने तोशाखाना तहाइफ बेचने का झूठा इल्जाम लगाया है। नोटिस में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। इसमें फराह खान दुबई गई ही नहीं थी, मन घड़त इल्जामात से साख मुतासिर हुई। 7 दिन में झूठे इल्जामात लगाने पर मुआफ़ी मांगी जाए। वकील अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से लीगल नोटिस भिजवाया गया है। तो आपको बताएं कि फराह खान ने जियो न्यूज को 5 अरब हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। उमर फारूक जहूर और दीगर ने तोशाखाना तहाइफ बेचने का झूठा इल्जाम लगाया है। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है नोटिस में। 2019 में फराह खान दुबई गई ही नहीं थी और मन घड़त इल्जामात से साख मुतासिर हुई है। तो 7 दिन में झूठे इल्जामात लगाने पर मुआफ़ी मांगी जाए। वकील अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से लीगल नोटिस भिजवा दिया गया। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।